हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएसटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को देखने और समझने वाले हैं। पूरी गहराई से उसको हम देखेंगे, समझेंगे। आज हम देखने वाले हैं कि हमारा द्वंद्व समास क्या होता है और द्विग समास क्या होता है। आपको हमेशा शुरू से इसमें कन्फ्यूजन होती रही होगी, लेकिन अब यह कन्फ्यूजन आपसे बहुत ही किलोमीटर दूर जाने वाली है। हम सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे। उसका पूरा पीडीएफ भी मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री में देने वाला हूँ। आइए देख लेते हैं जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमको बताते हैं, हम सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, यानी आपके समास, छंद, अलंकार, रस सबको पढ़ा रहे हैं। और इसके पहले हमने रस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया हुआ था, जिसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। बाकी आज जो हम समझेंगे तो आपको पता है, आज हम समझने वाले हैं द्वंद्व समास को। तो आइए समझ लेते हैं क्या होता है द्वंद्व समास। क्या होता है कि एक ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद का यहाँ अर्थ है, देखिए, हमेशा समास में दो पद होता है, दो पदों से मिलकर एक तीसरा आपका वर्ड बनता है, जिसे हम समास कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके दो पद होते हैं, जैसे हम एक वर्ड ले लेते हैं नील कमल। ठीक है, तो नील और कमल, यहाँ पर ये दो पद हैं। ये आपका पहला वाला पद हो गया नील, और कमल ये आपका दूसरा वाला पद हो गया। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या आपको कहना चाहता हूँ कि आपके द्वंद्व समास में क्या होता है। आपके द्वंद्व समास में क्या होता है कि आपके जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। प्रधान मतलब यहाँ पावर से समझिए, मतलब उन दोनों में ताकत होती है, उन दोनों में आपको जोर देना होता है। ये तो आपको हो गई समझाने वाली बात। आपको वहाँ पर क्या मतलब, आपके एग्जाम आपको वहाँ पर लिखना है कि एक ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। लेकिन आपको इसे समझना है तो देखिए, इसमें और, या और वह का लोप होता है। इसमें किसका और, या और वह का लोप होता है। लोप मतलब जैसे वह गायब हो जाते हैं, या उसका हम यूज नॉर्मलती नहीं करते। जैसे हम बोलते हैं दिन और रात, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं दिन रात। तो जब मैं बोलूँगा दिन रात, तो यहाँ पर हम और का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे ऊंच नीच, ऊंच या नीच, ठीक है, ऊंच और नीच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो और शब्द होते हैं, या शब्द होते हैं, ये आपके कब आते हैं, जब हम इसका जो ये समास है, जब इसको हम विस्तार रूप से जानते हैं, तो उसमें आपका और आता है, या वर्ड आता है, और वह वर्ड आता है। ठीक है, ये तीन वर्ड ही इसमें फिक्स हैं, और यही तीन वर्ड आपके हमेशा आते हैं जब इस समास को हम इसको डिटेल रूप से जानते हैं। तो और से नॉर्मलिटी, अगर इसका हम एक एग्जाम्पल लेके समझें, तो देखिए, आपके एग्जाम्पल में आपको यहाँ तीनों देने वाला हूँ। जैसे एक है आपका दिन रात, तो दिन रात आप देखेंगे इसके बीच में एक आपका योजक चिन्ह लगा हुआ है। जब इस हम योजक चिन्ह को हटाते हैं, जब इस हम योजक चिन्ह को हटाते हैं, तो हमें एक वर्ड मिलता है, वह है और। ठीक है, और दिन और रात, दिन और रात होता है, सुबह और शाम होता है। आप यहाँ पर वह भी यूज कर सकते हैं, या दिन या रात कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ क्या है, जब हम उसकी योजक चिन्ह को हटाते हैं, तो हमको द्वंद्व समास में और, यह और वह, ये आपको तीन वर्ड दिखाई देने वाले हैं। जैसे धर्म अधर्म होता है, धर्म या अधर्म होता है, धर्म या अधर्म होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व समास में क्या होता है कि जब आप उसके जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे दिन रात, सुबह शाम, रात दिन, जो भी चीज़ होते हैं, खाना पीना, तो जब आप इसको विस्तार रूप से करते हैं, वहाँ पर आपको और मिलेगा, वह मिलेगा, और या वर्ड मिलने वाला है। अब इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम समझने वाले हैं द्विग समास को। क्या होता है द्विग समास, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको आप अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। देखिए, अगर आपने द्विग समास को ही समझ लिया, तो आपको द्वंद्व में दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तो आप किसी एक को इसमें से समझ जाइए, बाकी दूसरे में आपको दिक्कत होगी ही नहीं। तो क्या होता है द्विग समास की, एक ऐसा समास जो कि संख्यावाची होता है। एक ऐसा समास जो कि संख्यावाची होता है, जिसमें मतलब नंबर्स होते हैं। जब उसको आप डिफाइन करेंगे ना, तो उसमें नंबर्स होते हैं। नंबर्स इन द सेंस कि जैसे इसको हम एग्जाम्पल के एक बार माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे चारपाई, चारपाई मतलब क्या होता है, जिसमें चार पहिए हो। ठीक है, या आप यहाँ पर ले सकते हैं नवरात्रि। ठीक है, एक जो हमारा हिंदुओं का जो एक त्यौहार होता है, वह है नवरात्रि। नवरात्रि मतलब नौ रात, नौ रातों का समूह। ठीक है, नौ रातों का, या आप यहाँ हाँ, नौ रातों का समूह ही होगा। ठीक है, आपको एक यहाँ दिख रहा होगा समूह और समाहार। ठीक है, समूह और समाहार, मैं पहले इसको क्लियर करना चाहूँगा। समूह और समाहार में क्या दिक्कत मतलब क्या अंतर है। समाहार क्या होता है कि जब जब हम किसी चीज़ में कुछ दिनों को ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें, जैसे हम कह सकते हैं कि दो गाय, देखिए दो गायों का समाहार, दो गायों का समाहार मतलब हम इसमें 2 से 3 सौ हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नवरात्रि, या मतलब 9 रातों का समूह, तो 9 रातों के समूह में हम उसको 10 रात्रि, या हम उसको 11 रात्रि, या उसको 8 रात्रि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे धर्म में नहीं है, वो चीज़ रूल ही नहीं है। आपको मैं यहाँ बताना क्या चाहता हूँ कि जैसे आप इसे एग्जाम्पल में अगर पहले वर्ड में देखेंगे, इसके मतलब पहले पद में देखेंगे, तो आपको हर जगह क्या दिखाई देगा, आपको एक संख्या दिखाई देगा। जिससे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4, तिमाही में आपको ती दिखाई दे रहा है, तिरंगा में आपको ती दिखाई दे रहा है,
पंचतंत्र में आपको आपको 5 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखते हैं चारपाई का अर्थ होता है 4 पैरों का समूह, 4 पैरों का समूह। और तिमाही में 3 माहों का समाहार, 3 माहों का समाहार। समाहार यहाँ क्यों हुआ यूज? इसमें हम संख्या को बढ़ा सकते हैं। तिरंगा क्या है? 3 रंगों का समूह। अब देखिए तिरंगा में जो हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसको इसमें हम जो रंग है उसको हम बढ़ा तो नहीं सकते, तो यहाँ पर समूह वर्ड यूज होने वाला है। पंचतंत्र यानी 5 तंत्रों का समाहार होता है। तो आपको समझ आ गया होगा। आपके द्विग समास में क्या होता है? आपके द्विग समास में बहुत ही साधारणतः मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपके द्विग समास में संख्या आती है, इसको आप दे सकते हैं द्विग में। आपका भी इसमें द्वि आता है, द्विग, द्विग। आप इसको एक बार बोलेंगे तो आपको समझ आएगा। इसमें 2 आ रहा है, 2 यानी जिसके एक ऐसा समास जिसमें संख्यावाची, जो कि संख्यावाची स्वयं में है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्विग समास कहते हैं। बाकी अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत है तो आपको नीचे कमेंट में बताना है। आपको मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।